संख्या में महिलाएं हैं, लगातार आ रही हैं 5 महीने से ज्यादा, और बहुत ही पीसफुल तरीके से, इतना शांतिपूर्वक धरना आपने कहीं देखा नहीं होगा। बावजूद उसके प्रशासन को अगर दिक्कत है तो बहुत इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? जो हटने की बात, जी देखिए, आपने जो सवाल आप पूछ रहे हो कि ये धरना हटेगा या नहीं हटेगा, ये धरना आप पहले ये देखिए, लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? क्यों बैठे हैं? क्योंकि भारत के सभी आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम बात करेंगे लगभग 5 महीने से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हुई। ना तो सरकार इनकी सूद ले रही है, ना ही स्वास्थ्य विभाग कोई सूद ले रहा है। तो आज इनकी सपोर्ट में कहा जाए क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील यहाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं। पहले मैं महमूद जी से बात करूँगा। महमूद पराचा जी, आप बताएं, आप उनके सपोर्ट में आए हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं आगे? नहीं, हम लोग पहले दिन से इनकी सपोर्ट में, मैं भी और भानु जी भी, कोई आज ही नहीं आए हैं। आज तो इसलिए आ रहे हैं कि कुछ जो हमारे जनता के नौकर हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं, वो इनको तंग कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो हम इसलिए आए हैं कि अपने जो जनता के नौकर हैं, पुलिस के अधिकारी, ये जो हमारे डीसीपी साहब और एसएचओ साहब हैं, उनको कानून की जो रिक्वायरमेंट है, जो कानून उनकी ड्यूटी लगाता है, जो भारत का संविधान उनकी ड्यूटी लगाता है, वो उनको याद दिलाने के लिए हम आए हैं कि इन लोगों के साथ, और इनकी रिटर्न कंप्लेंट, लिखित में कंप्लेंट एसएचओ साहब के पास है SC/ST एक्ट के तहत, और इस काम को भी मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए जी। 3 महीने से ज़्यादा हो गए। तो क्या ऐसा लगता है कि वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए आपको आना पड़ा? नहीं, इसलिए तो आना ही पड़ा, उसके लिए हम अदालत में भी जाएंगे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के साथ जो अपराध हुए हैं, जैसे एक अपराध ये हुआ है कि इसमें अमानत में खयानत करके जो इनकी नौकरी के लिए फंड्स था, जो इनकी तनख्वाहें देने के लिए फंड था, उसको खुर्द-बुर्द किया गया, यानी कि कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये 409 IPC धारा में अपराध होता है, इसमें उम्र कैद की सज़ा होती है। एक बात ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्स हैं और स्वास्थ्य मंत्री, इन दोनों अपराधों के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। इसमें क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ ये प्रताड़ना की गई है, तो मैंडेटरी, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, धारा 325 के तहत जिस 409 का केस अगर किसी अधिकारी के खिलाफ दर्ज होता है तो उसको कम से कम उम्र कैद की सज़ा मिलती ही मिलती है। तो ये तो हो गई जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के, MCD के, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, MCD के, उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए बंधुआ मजदूरी इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये बंधुआ मजदूरी करें, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को भी और बाकी लोगों को भी। तो ये कंप्लेंट SHO साहब को 3 महीने पहले दी गई थी। SHO साहब ने वो कंप्लेंट ही रिसीव नहीं की। ये अपराध SHO साहब ने किया, जो हमारे और आपके नौकर हैं। फिर जब उन्होंने रिसीव नहीं की तो वो जो लोग हैं, DC कपिल साहब और दूसरे लोग, DCP साहब को ये कह के दे के आए, उनके यहाँ रिसीव कराई कि SHO साहब हमारी कंप्लेंट ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब DCP साहब के पास कंप्लेंट चली गई, उन्होंने भी आज तक इसमें FIR ही दर्ज नहीं कराई है। तो आज तो ये मैं एक मिनट DCP साहब से बात करेंगे या SHO साहब? बात खत्म कर लूँ अपने। बात हमें क्यों करनी है, भारत का संविधान बात करेगा उनसे। तो अब DCP साहब ने भी FIR नहीं किया आज तक, तो DCP साहब, SHO साहब, दोनों धारा 4 है SC/ST एक्ट की, उसके तहत मुलजिम हो गए। अब तो इन दोनों के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, ये कानून है भारत का। तो हम लोग, और उसके ऑपोजिट में जाके देखा जाए तो क्या ये भी सवाल आता है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा, क्या DCP साहब और SHO साहब, ये जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, उनसे मिलीभगत करके उनके जो अपराध हैं उनको छुपाने के लिए उनके साथ कहीं साजिश में तो शामिल नहीं हो गए? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा जब FIR दर्ज हो जाएगी। तो ये है सारा जो सीन है यहाँ का। और क्यों हम कह रहे हैं कि वो साजिश में शामिल हैं या नहीं, है पहली चीज़, उन्होंने FIR नहीं की। दूसरी चीज़, ये जो पीसफुली अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके अपने संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं कि हमारे जो हमें रेगुलराइज होना चाहिए था, हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की उमा देवी की जजमेंट है कि कोई भी कर्मचारी को एडहॉक नहीं किया जाना चाहिए। तो जब कानून का उल्लंघन हो रहा है तो क्यों हमें पक्की नौकरी नहीं मिल रही? एक बात। दूसरी, जो हम कंप्लेंट पुलिस में कर रहे हैं उसकी क्यों FIR होके मंत्री जी को और
जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? ईडी तो बहुत लोगों को अरेस्ट कर रही है, बहुत मंत्रियों को अरेस्ट कर रही है दिल्ली के, लेकिन ये जो उससे भी बड़ा अपराध हो रहा है, ईडी में कोई उम्र कैद की सज़ा नहीं है, ईडी के अपराधों में जो उससे भी बड़ा अपराध ये हो रहा है उसमें अरेस्ट नहीं कर रही पुलिस। तो ये क्या मिलीभगत है सेंटर के बीच में भी और जो यहाँ की दिल्ली की सरकार है उसके बीच में भी? तो ये मांग लेके यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखते हैं हमारे जो नौकर हैं, स्वास्थ्य अधिकारी नौकर जो हैं देश की जनता के और इनके, और जो पुलिस अधिकारी जो नौकर हैं देश की जनता के और हम सब के, वो कितनी ज़्यादा अपनी नौकरी ईमानदारी और संविधान के हिसाब से करते हैं। वही लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं संवैधानिक तरीके से। अब मैं भानु प्रताप जी से बात करूंगा। सर, दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की क्या मिली भगत है जो इस पर कार्रवाई नहीं हो रही पर हो रहा है? क्योंकि जूनियर वो ही करेंगे जो सीनियर कहेंगे। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का इसमें घोटाला है कोई? नहीं, हम नहीं कह सकते कि इसका क्या है, लेकिन जो सारे हालात हैं वो हालात इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, और पुलिस विभाग के जो लोग हैं, इनकी आपस में कहीं ना कोई साठगांठ है। अन्यथा जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, और जो पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर उसके पास में कोई कंप्लेंट आती है तो वो पहले एफआईआर करे, देन उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करे। उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में पाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, देन आगे कार्रवाई करे, और अगर पाता है कि झूठी है तो उसको सेक्शन 182 सीआरपीसी जो पुराना वाला, उसमें बाकायदा उसको पावर है कि जो जिन्होंने कंप्लेंट दी उनके खिलाफ एफआईआर करावे। तो वो काम उसको करना है। लेकिन जब वो काम नहीं कर रहे तो ये बात इसी बात को सिद्ध कर रही है कि इनकी आपस में कहीं ना कहीं साठगांठ है। और ये बड़े दुख की बात है कि जो लोग इस देश में, देश की जनता, ये यूं कहो कि न्याय और लोगों को कानून के अनुसार कार्रवाई तरीके से हो सके, उसको ना करके, और जो लोग हैं, मजलूम हैं, मासूम लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा, उन्हीं को दबाने की, उन्हीं के खिलाफ अन्याय करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में इनकी साठगांठ जरूर है, मिली भगत जरूर है। अन्यथा तो एक पुलिस अधिकारी को क्या दिक्कत है? भाई मैं तो, मेरे पास कंप्लेंट आई है, यही मेरा काम है, कंप्लेंट आई मैं एफआईआर करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा, फिर इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा तब सिद्ध होता है कि साठगांठ है। तो आज आप लोग आए, आप क्या करने जा रहे हैं आज? नहीं, हम कुछ नहीं करने जा रहे। हम तो बहुत ही संवैधानिक तरीके से, बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 5 महीने से ज्यादा हो गए ये धरना चल रहा है। आप ये जो पुलिस वाले बैठे हैं, इन सब एक पुलिस वाले से पूछो कि 5 महीने से ज्यादा ये धरना चल रहा है, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने, हम सारे के सारे उसी दिन से साथ में, किसी भी एक व्यक्ति ने किसी पुलिस वाले को, किसी यहाँ जो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको, या किसी आम आदमी को कोई अपशब्द कहा हो, कोई गाली दी हो, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ की हो? कुछ नहीं। एक कल जब हम एसएचओ साहब से मिले थे, बड़ी मतलब गर्मी में थे एसएचओ साहब, और कह रहे नहीं उठाओ आप। हमने उनसे बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि साहब आप जो कह रहे हैं कि रास्ता रोक रखा, आप जरा दिखाने इधर को, आप दिखाने जरा इधर को, ये देखना कौन सी पटरी, कौन सा रास्ता रोक रखा? आप ये बताओ, ये रही सामने कोर्ट है ना, जजेस के जाने का रास्ता, ये रही पूरी सड़क, आपको लग रही है कहीं भी दिख रही है ये रुकी हुई? इधर को दिखाओ, ये रोड पर आ रही जा रही है, इधर को दिखाओ, ये रोड पर आ रही जा रही है, दिखाओ आप कहीं आपको। ये जो बेचारे बैठे हैं एक साइड में, ये जो एक साइड में बैठे हैं, दिखाओ इन्हें, इनकी तरफ से, ये देखो, कहीं आपको नजर आ रहा है कि इन लोगों ने रास्ता रोक रखा है, सड़क रोक रखी है? मतलब ये आरोप लगा रहे हैं। जो हमने कंप्लेंट दे रखी, जैसा अभी आपको महमूद भाई ने बताया, उसमें तो एफआईआर नहीं है। और ये बेचारे गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, इनके साथ जितना बड़ा अन्याय हो रहा है, इस धरती पर ऐसे लाखों लोग हैं, इस देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है अन्याय। इनको ये कम से कम 15 से 20 साल हो गई नौकरी करते हुए, आज तक ये परमानेंट नहीं है, और इनको 15,000 रुपए मुश्किल से मिलते हैं। रुपए क्या, मैं तो पल्ली बोलूंगा उन्हें, जो इनको मिलते हैं। और जो काम ये करते हैं, जिनको नियमित किया गया, परमानेंट किया गया, वो 70,000 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं। तो एक तो इतना बड़ा अन्याय इनके साथ, जबकि संविधान कहता है कि समान काम का समान वेतन मिलेगा, समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा बिल्कुल। और दूसरा ये कहता है किसी भी टेम्परेरी या किसी उसकी नहीं है कि परमानेंट जॉब मिलेगा। जैसा भाई ने अभी बताया आपको कि उमा देवी का जो जजमेंट है वो साफ कहता है कि जॉब मिलेगा तो परमानेंट मिलेगा। और वैसे भी आप नैतिक रूप से भी देखिए, व्यवहारिक रूप से भी देखिए कि जो इनका काम है, क्या काम है,
ये स्वास्थ्य विभाग जो है, दिल्ली की जो डिस्पेंसरी है, ये उनमें काम करने वाले लोग हैं, नर्सिंग अर्डली और साथ में स्वीपर कम चौकीदार, ये लोग, इनके बिना कोई चल नहीं सकता, ना हॉस्पिटल और ना ही कोई जो है डिस्पेंसरी। ये परमानेंट जॉब है, ऐसा तो हो नहीं सकता आदमी कभी बीमार नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन के लिए खुलेंगे, 10 दिन के लिए बंद रहेंगे। हर 24 घंटे हर पल हॉस्पिटल खुले होते हैं। हॉस्पिटल खुले होते तो डॉक्टर भी चाहिए, डॉक्टर के साथ साथ फार्मासिस्ट भी चाहिए, लैब असिस्टेंट भी चाहिए, नर्सिंग अर्दली जो वो सब चाहिए, सारे स्वीपर वगैरह चाहिए। सब कुछ जब चाहिए तो परमानेंट जॉब है ना, परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। सरकारों ने सबने मिलकर एक बड़ी अजीब गुंडागर्दी कर रखी है। जिनको परमानेंट जॉब देना चाहिए तो कम से कम अब तक तो कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर उनकी 1 साल की वो जो है वो 240 दिन की हो जाती है तो परमानेंट हो जाना चाहिए। ये तो 1 साल में इनकी 240 दिन की हो रही है, बावजूद उसके परमानेंट नहीं है, डेली वेजेस पे है। और अभी इन्हें जो है नौकरी के लिए दिया नहीं गया, लेटर भी नहीं दिया गया। ये हम लड़ाई अब आज जो हम यहाँ विशेष रूप से महमूद भाई और हम सब जो इस समय आपको दिख रहे हैं, हमें धमकी दी गई है पुलिस की तरफ से कि इसे हटा लो नहीं तो हम हटा देंगे। हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम आपके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं अटका रहे हैं, हम किसी को कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। हमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने 2 तारीख को यानी 2 जनवरी को आप आओ, जो जजमेंट वगैरह आपके फेवर में आप उसे लेके आओ और मैं आपकी बात जो है आगे पहुंचाऊंगा। हम इतनी सारी बातें हमने बताई हैं, बावजूद उसके मानने को तैयार नहीं है। आपको यहाँ के गाड़ी खाली कर रखी है पुलिस वालों ने। कौन? स्वास्थ्य मंत्रालय आपकी बात मानेगा? आपको उम्मीद है? देखो ऐसा मानना ना मानना तो उनका काम है, मेरा काम है। देश के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, हम सबको अधिकार दिया है कि भाई अगर कोई नहीं मानता, अपनी बात के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो मैं बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से धरना दे रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बात मान लेंगे बढ़िया बात है, नहीं तो बैठे रहेंगे और क्या है। अच्छा, जैसे पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने आपको धमकी दी है या तो हटा लो नहीं तो हम हटा देंगे, तो उसमें आप आज हटाएंगे धरना या दिल्ली पुलिस से बात करेंगे, क्या करना चाहते हैं? नहीं, देखिए हमने तो उनसे निवेदन किया था, आज भी उनसे हम निवेदन करेंगे। अगर आते हैं SHO साहब, DCP साहब, उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन करेंगे। हम कोई किसी तरह की बात नहीं है, बावजूद उसका वो हटाना चाहते हैं तो भैया कर लो आप जो करना। भाई आपके पास में लाठी है, आपके पास में बंदूक है, तो अब तमंचे हैं, जो आप जैसे करते हो कर लो। हम तो संवैधानिक अधिकार के लिए बहुत संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। क्या माना जाए, जब तक मांग पूरी नहीं होती धरना चलता रहेगा या आप बीच में उठाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमारा धरना लगातार चलेगा। संख्या में महिलाएं हैं, लगातार आ रही हैं 5 महीने से ज्यादा, और बहुत ही पीसफुल तरीके से, इतना शांतिपूर्वक धरना आपने कहीं देखा नहीं होगा। बावजूद उसके प्रशासन को अगर दिक्कत है तो बहुत इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? जो हटने की बात, जी देखिए, आपने जो सवाल आप पूछ रहे हो कि ये धरना हटेगा या नहीं हटेगा, ये धरना आप पहले ये देखिए, लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? क्यों बैठे हैं? क्योंकि भारत के संविधान और कानून की धज्जियाँ उड़ा के इनको टेम्परेरी नौकरियों पर रखा हुआ है। तो ये इनका काम थोड़ी है, इनका काम है हॉस्पिटल्स में काम करना, और ये जो सालों साल से कर रहे हैं। मेरा सवाल था धरना पुलिस की धमकी के ऊपर, धमकी जो पुलिस ने दी है, तो आप उससे डर के हटाएंगे या अपना धरना चलता रहेगा? देखिए, हम तो संविधानवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम तो भारत के संविधान और कानून से डरते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो उसकी उल्लंघना करने वाले हैं वो भी उससे डरे। हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग तो इन लोगों को सबको जेल भिजवाएंगे। डरना उनको चाहिए जो संविधान तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं माना जाए स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं चाहता इनको पक्का करना, या दिल्ली सरकार नहीं चाहती? ये पक्के नहीं है, अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो नज़र आ रहा है, पहले स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो 409 का तो पहला धारा दर्ज होती है, उम्र कैद है उसमें, वो उसके अपराधी हैं। उसके बाद जो मंत्री हैं वो अपराधी हैं, क्योंकि उनके भी संज्ञान में है। चीफ मिनिस्टर साहब के संज्ञान में, वो भी अपराधी हैं। और केंद्र के जो ये पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केंद्र के लोग भी इसमें सबके सब अपराधी हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये उठ जाएगा 1 मिनट में, और इसमें डराने की और डरने की बात ही नहीं आती। अगर जो संविधान और कानून चाहता था, जो जिसकी शपथ लेके ये पुलिस के अधिकारी और ये जो स्वास्थ्य अधिकारी इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मलाईदार पदों पे बैठ के और इतनी सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं,
अगर वो कानून का पालन करते तो इस धरने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये तो लोग मजबूरी में बैठे हैं यहाँ पे, इनको शौक है क्या यहाँ बैठने का, 1 मिनट में हट जाएगा। क्यों? अगर पुलिस FIR दर्ज कर ले अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, पुलिस ये जो सौरभ भारद्वाज जी हैं, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं, उनके खिलाफ FIR करके उनको अरेस्ट कर लें, जो उनकी ड्यूटी है कानूनी तौर पे, तो इसमें 5 से 10 मिनट लगने हैं मुश्किल से, ये सब हट जाएंगे, वो जेल चले जाएंगे और जो दूसरे अधिकारी हैं वो कानून के हिसाब से काम करने लगेंगे। हटना ना हटना तो ये पुलिस के हाथ में, सरकार के हाथ में। ये कहना कि हम करेंगे तो अपराध, लेकिन आपको उफ नहीं करने देंगे, आपको उसकी अपराध के खिलाफ आपको रोने भी नहीं देंगे, गुहार नहीं लगाने देंगे, ये इतना बड़ा अन्याय है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस अन्याय के खिलाफ भारत देश की बहादुर आवाम, जनता दबने वाली नहीं है। भारत देश की जनता ने, हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े जो अपने आप को फन्ने खां समझते थे अंग्रेज, उनको निकाला है इस देश से, तो ये अपराधियों को भी इनके पदों से निकाल देंगे। सिर्फ 1 मिनट में बंद हो जाएगा ये धरना, 1 मिनट में उठ जाएगा। इन्हें पक्का कर दें और इन्हें नौकरी पे ज्वाइन करा दें, खत्म। इतनी सी देर का काम है। नौकरी ज्वाइन हो जाए, पक्के हो जाए तो धरना उठ जाएगा। आपका पोस्टर पे भी लगा हुआ है फोटो, आप शुरू से इनके साथ हैं, तो आप क्या DC कपिल जी से हम बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये धरना 1 अगस्त से शुरू हुआ। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो ये धरना जो है 10 अगस्त तक खत्म हो जाता, क्योंकि 2 अगस्त को हमने यहाँ की जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की FIR का लेटर SHO साहब को दिया। उनके खिलाफ इस तरह का बता रहा हूँ इसलिए दिया था क्योंकि बेगारी प्रथा करा करके बिना कंपिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लिए हुए यहाँ की डायरेक्टर ने इनसे गैरकानूनी तरीके से 4 महीने तक 6 महीने तक काम कराया, और काम कराते कराते जब सैलरी नहीं दे पाई और 3-3 4-4 महीने की सैलरी पेंडिंग होगी और लोग भूख से मरने के लिए तैयार हो गए, तो ये लोग अपनी सैलरी के लिए और कानूनी दायरे में रह करके नौकरी का रास्ता निकले और इनको पक्का किया जाए, उसको लेकर के यहाँ पर आए थे। 1 अगस्त को हम बैठे, 2 अगस्त को हमने FIR के लिए दिया। अगर इसी अमूल त्यागी SHO ने अगर उसके ऊपर FIR कर दी होती और यहाँ की डायरेक्टर को पकड़ करके थाने में ले गया होता, तो ये मामला 10 अगस्त तक हमारा निपट गया होता। ये जो लंबा हुआ है, आज जो पुलिस आरोप लगा रही इतने दिन तक कोई एहसान नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रह के इन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया पुलिस ने। ये उसका नतीजा है कि जो काम हमारा 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, वो काम हमारा 5 महीने के बाद अब जा करके होने की स्थिति में हुआ है। आज भी हमारा कहना यह है कि SHO साहब, कानून के दायरे में आप भी रहो, कानून के दायरे में हम भी हैं, और आपने SC/ST एक्ट के तहत दी हुई कंप्लेंट को लेने से मना किया, पहला अपराध आपने किया। हमने DCP के यहाँ दिया, DCP के यहाँ का लेटर 2 दिन बाद आपके यहाँ पर आ गया होगा, तब भी आपने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी और 5 महीने से आप उसको दबाए बैठे हैं। इसका मतलब आपकी और DGHS मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारियों की आपस में मिली भगत है। आप जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, और जो गरीब लोग यहाँ पर बैठे हैं संवैधानिक तरीके से, आप उनको जबरन उठाने की बात कर रहे हैं। आपकी मांग में माना जाए इन लोगों के खिलाफ FIR हो या इनकी मांग भी पूरी हो, दोनों ही बातों को लेकर आपका धरना है अब तो FIR SHO के खिलाफ होगी, क्योंकि SHO ने 5 महीने तक FIR क्यों नहीं करी? कानून उसके लिए भी वही है, कानून नागरिकों के लिए ही नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर SC/ST एक्ट में दी गई शिकायत पर संज्ञान नहीं लेता तो उसके खिलाफ भी FIR होने का प्रोविजन है। हम आज मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अमूल त्यागी के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत, सेक्शन 4 के तहत इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के अधिकारियों से मिला हुआ है। और ये जो अभी आप मीडिया में देख रहे हैं ना, उसके अंदर भी जो नकली दवाइयाँ पाई गई हैं, उसके अंदर भी इसका डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, वो रोजाना आ रहा है। ठीक है, तो ये पुलिस और ये सब मिले हुए हैं और गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, और हम डरने वाले नहीं है। वो जो बस ला करके खड़ी ना, 10 बस ला करके और खड़ी कर दे, अगर जेल जाने की बात आएगी तो हम सब लोग जेल जाएंगे।
हमें कोई जेल दिक्कत नहीं। जाने की बात आएगी तो जाएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हों या पुलिस विभाग के लोग हों। जो भी कार्रवाई नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, उसके साथ वही एक ही बर्ताव होगा कि उस पर FIR होगी। और जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होंगी, धरना ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सलीम चौधरी, RPM भारत न्यूज़, दिल्ली।